तो कैसे आप दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन लैंग्वेज में आप कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हमें अपने डी कोडर में जाना है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, रजिस्टर कीजिए। बहुत ही आसान है दोस्तों। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेशन को कैसे करता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैलकुलेटर कैसे बनाता है। तो यहाँ स्टार्ट कोडिंग पे आपको क्लिक करना है। पाइथन पे क्लिक करके कुछ भी नाम दे दीजिए और क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब मेरी तो फुल स्पेस भर गई है दोस्तों 30 फाइल्स की, इसलिए मैं इसी में से कुछ ले लेता हूँ। चलिए मैं ये ले लेता हूँ। तो दोस्तों आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेरेंस आएगा तो इसे कैंसिल कर दीजिए। जस्ट 1 मिनट दोस्तों, मैं ये फाइल ही डिलीट कर देता हूँ और नई फाइल बनाता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो दोस्तों जब आप डी कोडर इंस्टॉल करके ओपन करके रजिस्टर करेंगे तो आपको यहाँ स्टार्ट कोडिंग पे क्लिक करना है। पाइथन पे क्लिक कीजिए और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके फाइल का नाम दीजिए, कुछ भी दे सकता है। चलिए हम अपने चैनल का नाम दे देते हैं। तो चैनल का नाम मैंने दे दिया है, आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपको पसंद है। तो इसे कैंसिल कर दीजिए और अब हम शुरू करेंगे पाइथन के कैलकुलेटर कैसे बनाता है। सबसे पहले हमें लिखना है हाँ प्रिंट लिखना है। तो प्रिंट लिखने के बाद हमें यहाँ इज इक्वल टू का साइन देंगे, इनपुट लिखेंगे क्योंकि हम ये इनपुट में लिख रहे हैं, आउटपुट में हमें कुछ और लिखने वाला है। तो दोस्तों यहाँ मैंने गलती कर दी, यहाँ मुझे प्रिंट नहीं लिखना है। मैं यहाँ चलिए num1 लिख देता हूँ। अब num1 मतलब नंबर 1, क्योंकि जब हम कैलकुलेटर बनाएंगे तब आप बोलोगे ना एंटर योर नंबर। फॉर एग्जांपल अब मैंने 5 नंबर डाल दिया और दूसरी वैल्यू डालने के लिए जब हमें कहेंगे तो मैं और एक 5 डाल देता हूँ तो आंसर एडिशन हमें 10 मिलेगा। तो इसके लिए हमें नंबर 1 सबसे पहले लगाना पड़ेगा। इनपुट लगाने के बाद हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे एंटर योर फर्स्ट नंबर। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मैं यहाँ /n लगा देता हूँ, जिससे थोड़ी सी अच्छी डिज़ाइन आती है हमारे प्रोग्राम को। अब /n मतलब हम नंबर नीचे के लाइन में लिखेंगे। अब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता इतना, लेकिन मैं आपको दिखा दूँगा आपको प्रैक्टिकल में, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। अब नंबर 2, इसलिए num2 लिख देता हूँ। इनपुट लिख देता है दोस्तों, ब्रैकेट्स, डबल कोट्स, एंटर योर सेकंड नंबर में लिख देता हूँ दोस्तों। बहुत ही आसान प्रोसेस है, इतनी तो मुश्किल नहीं है। इसके बाद मैं वापस /n लगा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपने तो दोस्तों यहाँ पर एक गलती हो गई थी मेरी, आपको तो पता चली गई गलती पता चल गई होगी कि मैंने स्ट्रिंग के बाहर लिखा था /n, इसकी वजह से एरर आ जाता, लेकिन अब नहीं आएगा। तो दोस्तों ये तो हमने लिख दिया, लेकिन अब हमें चाहिए क्या? हमें एडिशन चाहिए, सब्सट्रैक्शन चाहिए, या डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, या फिर सब चाहिए। मैं आपको इस बार एडिशन सब्सट्रैक्शन दिखा दूँगा अगले वीडियो में। सभी अरिथमेटिक ऑपरेशंस आपको सिखा दूँगा एक ही वीडियो में। तो अभी के लिए मैं यहाँ रिज़ल्ट लिख देता हूँ। रिज़ल्ट मतलब जो हमें आंसर आएगा वो रिज़ल्ट। तो अब प्रोग्राम को मतलब हमारे IDE को कैसे पता चलेगा कि ये है क्या एडिशन, इसलिए हमें उसे बताना पड़ेगा कि एडिशन क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है। इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ num1। तो आपको बताइए नंबर 1 हम जो डालेंगे उससे हमें प्लस करना है नंबर 2 को। मैंने अभी आपको दिया था पहले एग्जाम्पल, वापस देता हूँ 20 हम पहले डालेंगे, फिर 10 डालेंगे, मतलब आप कुछ भी डाल सकते हैं। आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ नंबर। तो 20 + 10 30 आएगा, तो हमें वो आंसर देगा। तो प्रोग्राम में क्या होता है, हम प्रोग्राम को कुछ देता है, वो हमें कुछ देता है। अब ऐसा भी नहीं है कि हम जो देंगे फिर वो देगा, वो हमें डायरेक्टली भी दे सकता है बिना कुछ दिए, लेकिन कैलकुलेटर में तो हमें उसे देना ही पड़ेगा आंसर लेने के लिए। तो यहाँ लिखने के बाद हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट। अब प्रिंट क्या, रिज़ल्ट प्रिंट होना चाहिए ना, क्योंकि ये आंसर मिल तो गया है,
लेकिन हमें पता चलने के लिए वो स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए। तो दोस्तों हो चुका है प्रोग्राम, मैं यहाँ रन करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों आ चुका है एंटर योर फर्स्ट नंबर। अब आप बोलेंगे /n कहाँ चला गया, तो /n मतलब हम नीचे के लाइन पे नंबर लिखेंगे। मैं अब बताता हूँ, फिर एक बार मैं कंपाइल करूँगा तब दिखा दूँगा। तो यहाँ 63 ले लेता है एंटर योर। तो दोस्तों यहाँ थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। एंटर योर नंबर के जगह पर मैंने आई लिख दिया गलती से। फिर से रन करता हूँ दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है, एंटर योर फर्स्ट नंबर। और दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आपके कंपाइलेशन में थोड़ी पर प्रॉब्लम आ जाए, मतलब एरर्स आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे ठीक से समझा और फिर से कंपाइल किया तो सक्सेसफुल हो जाएगा। और कंपाइल होने में थोड़ा वक्त भी लगता है, अब मेरा फास्ट है इसलिए फास्ट हो रहा है। एंटर योर सेकंड नंबर, चलिए लिख देता है 73 और आंसर आ चुका है 136 है आंसर दोस्तों। एक बात कहना चाहूँगा, इंसान को कुछ भी ऑपरेशंस करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए वक्त लगता है, लेकिन कंप्यूटर 1 सेकंड में हमें आंसर दे देता है और रिजल्ट तो अभी आपने देखा ही है। तो आप बोलोगे कंप्यूटर नहीं मोबाइल है, लेकिन दोस्तों कंप्यूटर से ही तो मोबाइल बना है, इसलिए सच कहूँ तो कंप्यूटर का ही एक वर्जन में कहूँगा दोस्तों मोबाइल। तो दोस्तों अब मैं यहाँ दिखा देता हूँ, /n नहीं होते तो क्या होता, /n नहीं होते तो भी हो जाता, लेकिन /n से एक डिज़ाइन आता है। अब आप देखोगे यार दोस्तों, जब /n था तब हम नीचे लाइन पे लिखने वाले थे, लेकिन ये नीचे की लाइन नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर चला गया 63, लेकिन जब /n था तब वो नीचे की लाइन पे रहता था नंबर, और फिर हमें आंसर दे देता था। अभी भी दे सकता है 37। तो एक और दिखा देता हूँ, मैंने इतना बड़ा नंबर लिया है, मैंने लिया है 3,75,363 + 63, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों, ये देखिए। तो दोस्तों 3 सेकंड में आंसर आ गया, इतना आसान है। अगर किसी इंसान को हम ऐसे ऑपरेशंस देता है तो उसे करने में 1 मिनट तो लगेगा ही लगेगा, या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकता है। एक और डेमो आपको देना चाहूँगा मैं यहाँ पे, और अब मैं बताऊँगा सब्सक्रिप्शन भी कैसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो ये देखिए दोस्तों, कंपाइल होने में कभी कभी वक्त लगता है कि इंटरनेट कनेक्शन कभी कभी लो हो जाता है। मेरा तो अभी रेंज है इसलिए आ जाएगा, लेकिन एक ही चीज़ को बार बार कंपाइल करने से थोड़ा पर वक्त लग जाता है। ये देखिए दोस्तों आ चुका है, और इस बार मैं आपको इतना बड़ा नंबर लिखा के दे रहा हूँ। मैं इसे बोलूँगा तो नहीं, लेकिन डायरेक्टली एंटर योर सेकंड नंबर, इतना बड़ा नंबर दे दिया है मैंने, सॉरी दोस्तों। आप इसमें अल्फ़ाबेट सेंटेंसेस नहीं लिख सकते, बस नंबर्स लिख सकते हैं। ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, कैलकुलेटर है। तो दोस्तों 1 सेकंड में आंसर आया है इस बार, 1 सेकंड में, और वो भी विदाउट एरर, डायरेक्टली आंसर आ गया। तो और ये डिजिट्स तो आप पता चल गया होगा कितने बड़े बड़े डिजिट्स थे, 1 2 3 6 9। तो दोस्तों 13 डिजिट्स थे, 13, लेकिन तब भी आंसर आराम से आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि सब्सट्रैक्शन कैसे करें। तो दोस्तों ये आपने एडिशन देख लिया, लेकिन यहाँ एडिशन को अगर आप कट करके या माइनस का सिंबल देता है तो सब्सट्रैक्शन आएगा। चलिए मैं आपको एक डेमो देता हूँ, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन रिजल्ट तो माइंड ब्लोइंग नहीं मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर, मैं इस बार 5 ले लेता हूँ दोस्तों, तो एंटर योर सेकंड नंबर भी आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है दोस्तों। ये आपका पेशेंस ही आपको कोडिंग सिखा सकता है, क्योंकि ये देखिए दोस्तों आ चुका है। तो यहाँ मैं 5 - चलिए 3 कर देता हूँ, 2 आंसर आना चाहिए, तो आएगा नहीं। ये देखिए दोस्तों आंसर आ चुका है। अब आप बोलोगे इतना छोटा किया, तो इस बार मैं आपको बड़ा करके भी दिखा सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। चलिए मैंने इतने डिजिट्स ले लिए, एंटर योर सेकंड नंबर। तो दोस्तों इस बार 0 ना आया आंसर, इसलिए मैंने ये किया है। तो दोस्तों ये देखिए आंसर आ चुका है, इतना आसान है। तो आप बोलोगे, कई लोग मुझसे कहते हैं दोस्तों कि हमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब चाहिए, तो ये सब अभी तो नहीं हो सकता,
क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन तब भी चलिए हम करके देखते हैं एक बार। तो प्लस मैंने num2 कर दिया है। तो दोस्तों शायद हो जाएगा, शायद एरर्स आएंगे, मुझे तो नहीं पता। मैं ये 3-4 बार किया है मैंने, ये देखिए आ गया है। लेकिन चलिए मैं आप छोटा नंबर देके देखते हैं हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये देखिए आ चुका है, 3 - 2 1 एंड 3 + 2 5 दोनों आ चुका है। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा दोस्तों कि हाँ ये करता है। लेकिन अब आपको ऐसे पता चलेगा ये 1 क्या है, 5 क्या है, मतलब एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने लिखा था num1 - num2, इसलिए 3 - 2 1 पहले आया है, और num1 + num2 बाद में लिखा, इसलिए 5 बाद में आया। तो दोस्तों आपको तो पता चल ही गया होगा, लेकिन कई लोग कहते हैं मुझसे कि मुझे अब इससे अच्छी डिज़ाइन चाहिए, मतलब मुझे चाहिए था आंसर एस। तो दोस्तों ये भी आ सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ आपको प्रिंट में डबल कोट्स लगाने हैं, लिख दीजिए द आंसर इज। तो ये देखिए मैंने आंसर इज लिखा दिया, लेकिन उसके बाद हमें लिखना है, कॉमा देना है हमें यहाँ, क्योंकि लाइन्स उस पता कंपाइलर को हमें बताना पड़ता है कि ये num1 है, num2 है या फिर रिज़ल्ट है। तो ये रिज़ल्ट है, इसलिए हमने यहाँ रिज़ल्ट लिखा है। तो ये देखिए तब आपको डिज़ाइन मिल जाएगा। वो 372 कर देता है, 63 वापस। तो दोस्तों ये देखिए द आंसर इज़ 309 एंड 435। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है इसमें। कई लोग मुझसे कहते हैं मुझे मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए। दोस्तों इस बार शायद एरर आ सकता है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन चलिए हम ट्राई तो कर ही सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल देखिए नहीं होगा, या स्टार देना पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू स्टार होता है, और डिवीजन मतलब स्लैश होता है। वो भी मैं आपको बता दूँगा, लेकिन इससे पहले हमें एक ट्राई करना है कि क्या होता है या फिर एरर आता है। तो दोस्तों आ तो रहा है, चलिए हम एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं वापस। 5 2 ले लिया हमने। तो ये देखिए दोस्तों आ चुका है 5 - 2 3, 5 + 2 7, 5 × 2 10। तो दोस्तों अब आपको पता चल ही गया कि आता है, फुल्ली कैलकुलेटर हम इससे बना सकते हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं डिवीजन भी चाहिए। चलिए डिवीजन भी एक बार ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसलिए मैं यहाँ कॉमा दे देता हूँ वापस। num1, अब डिवीजन का सिंबल स्लैश है दोस्तों, स्लैश में यहाँ लगा देता हूँ। तो लगा दिया दोस्तों, शायद इस बार कंपाइल रन। तो ये देखिए सक्सेसफुली तो कंपाइल हो चुका है। इस बार थोड़ा सा 10 ले लेता है, 2 ले लेता है। तो दोस्तों ऑसम है ये, हमने पूरा कैलकुलेटर बना लिया है। 10 - 2 8, 10 + 2 12, 10 × 2 20, और 10 / 2 = 5। तो दोस्तों आज मैंने आपको दिखा दिया कि कैलकुलेटर कैसे बनाता है। लेकिन कई लोग अब भी मुझसे कहते हैं कि नहीं, इससे अच्छा होना चाहिए, मतलब अब मुझे यह पता होना चाहिए कि ये एडिशन है, ये सब्सट्रैक्शन है। मतलब अभी 10 - 2 8 है, तो हमें यहाँ लिख के आना चाहिए था सब्सट्रैक्शन इज़ 8। तो ये करना थोड़ा मुश्किल है दोस्तों, लेकिन कर सकता है। चलिए मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। सच कहूँ तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। तो यहाँ प्रिंट में शायद हमने लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों शायद हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी। मैं यहाँ रिज़ल्ट 1 लिख देता हूँ। तो शायद हो सकता है दोस्तों, शायद नहीं हो सकता, एरर्स भी आ सकता है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ट्राई करने वाला हूँ, क्योंकि ट्राई करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ रिज़ल्ट 1 में =2 दे देता हूँ। तो दोस्तों अगर ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया तो मैं आपको इसे एक्सप्लेन भी करूँगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन सबसे पहले ये होना चाहिए, क्योंकि होना तो बहुत मुश्किल है दोस्तों। तो मैंने यहाँ कंपाइल किया, अभी होना बाकी है। तो आप बोलेंगे हो गया क्या, अभी होना बाकी है दोस्तों। बस मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आ रहा है कि नहीं। तो ये एक तो आ रहा है,
तो अब हमारी अग्नि परीक्षा है दोस्तों, क्योंकि ये होता है कि नहीं अब हमें देखना है। शायद हो जाएगा, शायद नहीं होगा, मुझे कोई गारंटी नहीं है इस बार, लेकिन ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए मैं ट्राई तो ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों आ चुका है सक्सेसफुली, लेकिन पता नहीं क्या होगा। तो मैं यहाँ 8 लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, तो नहीं दोस्तों नहीं आ रहा है। तो ये यही दिखा रहा है, द आंसर 6 10 16 4। तो शायद मुझे अपनी गलती पता लग चुकी है दोस्तों। आ जाएगा आंसर, टेंशन मत लीजिए आप। मुझे पता चल गया कि मैंने क्या गलती की थी अभी, तो शायद आ सकता है आंसर, कोई गारंटी नहीं है मेरे पास, लेकिन तब भी ट्राई तो करेंगे दोस्तों हम। मैं इसे आपको एक्सप्लेन भी करूँगा दोस्तों, इसलिए टेंशन मत लीजिए। और दोस्तों मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो आप पाइथन ही सीखिए, क्योंकि पाइथन बहुत आसान है। तो दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैंने एक और प्रोग्राम बनाया था, वो मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। उस प्रोग्राम से आप e² + b² = c² आंसर निकाल सकते हैं। इतना ही नहीं तो मैं आपको बैंक इंटरेस्ट का भी सब कुछ सिखा दूँगा बहुत ही आसानी से, क्योंकि मैंने सभी अरिथमेटिक ऑपरेशंस को ठीक से समझा है और उसे मैंने इम्प्लीमेंट भी बहुत बार किया है आंसर निकालने के लिए। तो वो भी मैं आपको सिखा दूँगा दोस्तों, अगले वीडियो में सब कुछ सिखा दूँगा। तो दोस्तों अगर कंपाइल हम अब करने वाले हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता हो जाएगा, लेकिन हो गया तो हो गया एक सक्सेसफुली कंपाइल। अब अगर आज हो गया तो समझ लीजिए दोस्तों कि सब हो गया। तो 100 चलिए 50 ले लेता है यार। तो दोस्तों आ चुका है इस बार, द आंसर इज़ 50, द आंसर इज़। लेकिन अब आप बोलोगे यार सब्सट्रैक्शन माइनस नहीं गया लिखा गया है, तो ये टेंशन मत लीजिए, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ मैंने लिख दिया था सब्सक्रिप्शन इज, मैं यहाँ लिख देता हूँ एडिशन इज। दोस्तों हो जाएगा, एक ही सेकंड में, आप रुक जाइए। ये सक्सेसफुली तो हो चुका है, इसलिए कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो हम अब करके देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों हो चुका है सक्सेसफुली कंपाइल। अब हम यहाँ लिखते हैं मेरा लकी नंबर 7, जस्ट मैंने दोस्तों 7 मैंने लिख दिया। मेरा दूसरा लकी नंबर 4 है, इसलिए चलो 4 ही ले लेते हैं। तो दोस्तों अब आंसर तो आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। अब मुझे तो पता नहीं क्या गलती हुई है, शायद हमने कंपाइलेशन में नहीं। दोस्तों आंसर आ गया परफेक्टली, इसलिए आपको टेंशन की कोई बात नहीं। ये देखिए इस बार परफेक्ट आया है। सब्सट्रैक्शन इज 3, 7 - 4 = 3, द एडिशन इज 11, 7 + 4 11 आता है, द मल्टीप्लिकेशन इज 28, 7 × 4 28 आता है, और द डिवीजन इज 1। अब आप बोलोगे डिवीजन का आता है 7/4। तो दोस्तों जब डेसिमल पॉइंट्स में कुछ आता है आंसर कैलकुलेटर में, तो वो 1 हमें दिखाता है। बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों अब आप बोलोगे एक्सप्लेन नहीं किया, तो एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया था, एक ही लाइन में सब कुछ लिखा था, num1 - num2, उसके बाद हमने कॉमा लिया, वापस num1 + num2, ऐसा ही डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब एक लाइन में लिखे थे, और रिजल्ट = ये सब थे। तो जब हम रिजल्ट लिखते थे तो सभी नंबर एक ही बार में आ जाते थे, और हमें पता नहीं चल रहा था कि ये मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है या फिर क्या है। इसलिए हमने क्या किया, इन सभी को टुकड़ों में बांट दिया। मतलब रिजल्ट मतलब माइनस ही आएगा, रिजल्ट 1 मतलब एडिशन ही आएगा, ए मतलब मल्टीप्लिकेशन आएगा, और पी मतलब डिवीजन आएगा। तो हमने यहाँ क्या किया, प्रिंट सब्सट्रैक्शन इज रिजल्ट, मतलब अब रिजल्ट सब्सट्रैक्शन का ही था माइनस का, इसलिए माइनस तो आ गए आंसर। और इसके साथ ही हमें डिफाइन भी लाइन कर दी इसने कि ये माइनस है। उसके बाद हमने
एडिशन किया था, इसलिए हमने लाइन में लिख दिया था एडिशन इज रिजल्ट 1, मतलब एडिशन हमने यहाँ लिखा था। आप कुछ भी दे सकते हैं, मतलब वेरिएबल्स, कोई टेंशन की बात नहीं है उसमें। फिर उसके बाद हमने लिखा था मल्टीप्लिकेशन इज, अब हमने यहाँ लिखा था ई इज इक्वल टू num1 स्टार num2, स्टार का मतलब मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसलिए द मल्टीप्लिकेशन इज डिवीजन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन आ गया, और द डिवीजन इज बी, क्योंकि हमने यहाँ लिखा था बी इज इक्वल टू num1 डिवाइड बाई num2। तो सेंटेंसेस को बस हमने लिख के दिया है, वो लिख के आ गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो कैसी लगी, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सभी अरिथमेटिक ऑपरेशंस, इससे भी बेहतर आपको दिखाऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं, वो भी पाइथन में ही दिखाऊंगा। और अगर आपका मन किसी और लैंग्वेज में है तो बताइए कमेंट में, वो भी दिखा दूंगा, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा पाइथन ही कीजिए, क्योंकि पाइथन बेस्ट है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय। और एक और बात कहना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, और हमारा एक और चैनल है द स्टार, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे भी सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय।